रहीम वक़ौलुहु वहुवल हुक्म फ़इन उरीदा बिल हुक्म अल खिताब अल मुतअल्लिक़ु बि अफ़आलिल मुकल्लफ़ीना वहुव क़दीमुन फ़ल मुरादु बिसुबूतिही बिल अदिल्लतिल अर्बअति सुबूतु इल्मिना बिही बितिलकल अदिल्ला व इन उरीदा बिल हुक्म असरुल खिताबि कल वुजूबि वल हुर्मति फ़सुबूतुहु बिबादिल अदिल्लतिल अर्बअति सहीहुन व बिल बादिल ला कल क़ियास मसला लिअन्नल क़ियास गैरु मुस्बितिन लिल वुजूब बल हुवा मुस्बितुन लिग़लबति ज़न्निना बिल वुजूब कमा क़ील इन्नल क़ियास मुज़हिरुन ला मुस्बित फ़यकूनुल मुरादु बिल इस्बाति इस्बातुल इल्मी औ ग़लबतुज़ ज़न्नि व इन नूक़िशा फ़ी ज़ालिका बिअन्नल लफ़्ज़ल वाहिद ला युरादु बिल मानल हक़ीक़ी वल मजाज़ी मअन फ़नक़ूल नुरीदु फ़िल जमीइ इस्बातुल इल्मी लना औ ग़लबतुज़ ज़न्नि लना। यहाँ तक की इबारत में एक एतराज़ और उसका जो है जवाब है। ठीक है, कहते हैं कि ये जो अल हुक्म लफ्ज़ आया पीछे कहाँ आया, वहुवल हुक्मु व अम्मा यतअल्लक़ु बिही, इबारत गुज़री ना कि युल्हक़ु बिहिल बहसु अम्मा यस्बुतु बिहादिहिल अदिल्ला, इन दलाइल अरबआ से साबित होने वाली चीज़ की बहस को भी इसकी बहस से लाहिक़ किया जाएगा। और इन दलाइल अरबआ से साबित होने वाली चीज़ क्या है, हुक्म है। तो कहते हैं हुक्म का दो माना मुराद लिया जा सकता है। नंबर एक खिताबुल्लाह, या फिर हुक्म का असर मा सबत बिल खिताब, पीछे पड़े ना, हुक्म का माना या तो खिताब है या मा सबता। यहाँ जो हुक्म है उसका भी दो माना मुराद ले सकते हैं। अगर खिताबुल्लाह मुराद लेंगे, अगर क्या मुराद लेंगे, तो गोया कि आप खिताबुल्लाह के बारे में कह रहे हैं कि यसबुतु बिहादिहिल अदिल्ला, अल्लाह का खिताब किससे साबित होगा, इन दलीलों से, और वो दलील क्या है, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमा और क़ियास, ये अदिल्ला है ना। तो इन अदिल्ला से साबित कर रहे हैं आप किसको, खिताबुल्लाह से। अच्छा, हम साबित कर रहे हैं तो मतलब पहले से साबित नहीं है, तो हम साबित कर रहे हैं तो हम मुस्बित, जो हम साबित करने वाले हैं मुज्तहिद, वो भी हादिस और उसका इज्तिहाद भी क्या है, उसका साबित करना वो भी हादिस और साबित करने वाला भी, और खिताबुल्लाह क्या है। तो गोया कि आप ये कह रहे हो कि हादिस से किस चीज़ का सबूत होता है, ये तो बदीही, इसका बातिल होना बिल्कुल बदीही है। इतना समझ में आया। तो इसका जवाब इस तरह दिया, इस एतराज़ का जवाब, पहला ये एतराज़ हुआ, इसका ये जवाब दिया कि इसका जवाब ये है कि हुक्म से मुराद खिताबुल्लाह तो है, तो ये हम नहीं कहते कि खिताबुल्लाह अदिल्ला से या अदिल्ला अरबा से खिताबुल्लाह साबित होता है जो कदीम है, ये नहीं कहते हैं, बल्कि हम ये कहते हैं खिताबुल्लाह जो कदीम है, साबित शुदा पहले से, अज़ल से है वो, है ना। लेकिन हमारे लिए ये खिताब जो साबित हुआ थी, ये सबूते खिताब, क्या हमारे लिए सबूत, मुतलकन सबूत नहीं, बल्कि हमारे लिए सबूत, हमारे लिए जो सबूत है ये हादिस है। अब अभी हमने जाना ना, तो हमारा जानना इस बात का कि खिताबुल्लाह कदीम है, ये हमारा जानना क्या है, हादिस है। तो खिताबुल्लाह जो एक हुक्म का नाम है, वो हुक्म हमारे इल्म के एतबार से हादिस है। असल जो हुक्म खिताबुल्लाह वो तो कदीम है। तो हम जो दलीलों से साबित करते हैं, अपने ही इल्म को साबित करते हैं जो पहले मालूम नहीं है। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है। पहले मालूम नहीं था कि नमाज का हुक्म क्या है, फ़र्ज़ या वाजिब या सुन्नत या मुस्तहब, तो मुज्तहिद ने तय किया इज्तिहाद करते हुए दलीलों के ज़रिए से कि इसका हुक्म क्या है, फ़र्ज़ है। तो ऐसा नहीं कि जब कहा तब फ़र्ज़ है, वो पहले से ही क्या है, लेकिन हमने फ़र्ज़ जाना कब, अपने इल्म से। हमारा जानना ये हदीस है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। दूसरा एतराज़ ये हुआ
कि अगर खिताब से हुक्म से मुराद खिताबुल्लाह लेंगे तब तो ये एतराज़ और उसका ये जवाब। अगर हुक्म से मुराद असर खिताब ले, जिसको कहते हैं मा सबता, और यही तारीफ फ़ुक़हा के नज़दीक की जाती है, पीछे पढ़े ना हमने कि हुक्म की फ़ुक़हा के नज़दीक फ़िक़्ह हुक्म जो मुस्तला है वो है मा सबता बिल खिताब को हुक्म कहते हैं, खिताब को हुक्म नहीं कहते हैं, पीछे हमने पढ़ लिया इसको। तो फिर जो है मा सबता बिल खिताब को हुक्म कहते हैं, समझिए बात को, मा सबता बिल खिताब को हुक्म कहते हैं। और हुक्म साबित होता है किससे? बोलिए, अदिल्ला अरबा से। मा सबता बिल खिताब जो है ये वाजिब भी होता है ना, यानी हुक्म जो है कभी क्या होता है, कभी हुक्म मुस्तहब होता है, कभी हुक्म हराम होता है, कभी हुक्म फ़र्ज होता है। तो वाजिब बमाना अगर फ़र्ज लिया जाए, वाजिब बमाना अगर तो फ़र्ज क़तई हुक्म को कहते हैं। तो ये किताबुल्लाह से, तो किताबुल्लाह वो दलील है जिससे फ़र्ज का सबूत होगा, सही बात है। किताबुल्लाह वो दलील है जिससे वजूब का भी सबूत होगा। ऐसी सुन्नत रसूल अगर ख़बरें मुतबातिर है तो भी उससे फ़र्ज का वजूब सबूत होगा। ऐसी इजमा उम्मत से भी फ़र्ज वाजिब का सबूत होगा। लेकिन क़ियास से क़तई तौर पर किसी चीज़ का सबूत होता है क्या? तो क़ियास से तो क़तइयत का सबूत, और जो मा असबता बिल खिताब होता है वो क़तई भी होता है, ज़न्नी भी होता है। समझिए बात को, मा सबता बिल खिताब जिसको आप हुक्म की तारीफ हुक्म मान रहे हो वो हुक्म क़तई भी होता है, और लेकिन क़तई और ज़न्नी दोनों तरह का हुक्म तमाम दलील से साबित होते हैं क्या? क़तई हुक्म किताबुल्लाह से साबित होता है, सही है। क़तई हुक्म ख़बर रसूल से मुतवातिर से साबित होता है, सही है। क़तई हुक्म इजमा से साबित होगा, सही है। क़ियास से क़तई हुक्म साबित, उससे तो ज़्यादा से ज़्यादा ग़ल्बे ज़न वाला हुक्म साबित होता है, क़तई वाला हुक्म साबित। अगर क़तई हुक्म साबित हो तो उसका इनकार कुफ्र हो जाएगा, हैं? उसका इनकार क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क़ियास से मा सबता बिल खिताब के की तमाम सूरतें साबित नहीं हो रही है। और आप क्या करें, यसबुतु बिहादिहिल अदिल्ला व हुवल हुक्म, पीछे ही कहा ना, ये इबारत यहाँ पे, यसबुतु बिहादिहिल अदिल्ला, इन अदिल्ला से जो साबित होता है वही हुक्म है, और इन अदिल्ला में क़ियास भी है। तो मतलब क़ियास से साबित होने वाला भी क्या होगा? हुक्म होगा, और हुक्म क़तई भी होता है। तो मतलब क़ियास से साबित होने वाला हुक्म क़तई भी होगा क्या? तो आप बोलते हो नहीं, इसका मतलब क़ियास से, क़ियास वो दलील हुई, इनको खड़े कर दो, खड़े हो जाओ। क़ियास वो दलील है जिससे साबित होने वाला हुक्म क़तई नहीं, और हुक्म क़तई भी होता है, हुक्म क़तई भी होता है। तो आपकी बात पूरे तौर पर दुरुस्त नहीं हो पा रही है। इतना समझ में आया? इसका जवाब ये दिया कि जनाब चलो ठीक है, अच्छा और बात ये कि क़ियास मुस्बित नहीं होता, वही एतराज़ में तफसील में, एतराज़ की तफसील कि क़ियास तो मुस्बित नहीं होता, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? मुज़हिर होता है। और मुस्बित भी होता है तो क़तई अहकाम का मुस्बित, बल्कि ग़ल्बे ज़न वाले अहकाम का मुस्बित होता है। तो इसका जवाब इन्होंने इस तरह से दिया कि हम जो है इस बात यानी साबित करना, क़ियास साबित करता है ना, किताबुल्लाह मुस्बित है तो किताबुल्लाह का इस्बात क़तई होगा, हदीस मुस्बित है, हदीस का इस्बात भी क़तई हो सकता है, इजमा मुस्बित है, इजमा का इस्बात भी, इस्बात मतलब इस बात नहीं, वो ये बात और इस बात के माना में नहीं, इस बात। तो इस बात जो है किताबुल्लाह का क़तई होगा, सुन्नत रसूल का क़तई होगा, अगर मुतवातिर है तो इजमा से क़तई होगा। लेकिन क़ियास से तो इस बात नहीं होता बल्कि इजहार होता है, और इस बात होता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ का? क़तइयत का नहीं बल्कि किसका? ग़ल्बे ज़न का। तो इसका जवाब ये दिया कि हम क्या करेंगे कि इस बात के दो माना लेंगे, एक इस बात क़तई तौर पर और एक इस बात ज़न्नी तौर पर। इस बात का कितने माना लेंगे? इस बात साबित करना क़तई, ये हकीकी माना उसका है क़तई तौर पर, और साबित करना ज़न्नी है, उसका एक मजाजी माना ले लेंगे। तो इस पर एक एतराज़ हुआ कि आप एक लफ्ज़ बोल के दो मरतबा एक हकीकत एक मजाज, एक ही बैक वक्त हकीकत और बैक वक्त मजाज माना नहीं ले सकते ना, क्योंकि लफ्ज़ बोल करके बैक वक्त, किताब खोल के रखिए, लफ्ज़ बोल करके बैक वक्त हकीकी माना और मजाजी माना एक साथ मुराद
ला यजतमिया तजतमियान, उसमें पढ़ेंगे सूरह शाशी में। अल हकीकतु माल मजाजी ला यजतमियानी फी लफ्ज़िन वाहिदिन फी वक्तिन वाहिद या फी सूरतिन वाहिदा, ऐसा फी सूरतिन वाहिदा लफ्ज़ है। एक ही लफ्ज़ से एक ही वक्त, फी वक्तिन वाहिदा, फी वक्तिन वाहिदिन फी सूरतिन, एक ही सूरत में एक ही वक्त से एक लफ्ज़ बोल करके हकीकत व मजाज मुराद, और आप यहाँ पे इस बात बोल करके कतई इस बात भी ले रहे हैं। और तो इसका जवाब दिया कि उमूम मजाज के तहत तो ले सकते हैं ना हकीकत व मजाज को एक साथ। उमूम मजाज समझते हैं ना, लफ्ज़ को ऐसा आम कर देना कि उसका एक फ़र्द हकीकत भी हो जाए और उसका एक फ़र्द। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बात को इदराक के माना में कर लेंगे। किस माना में? और इदराक का माना जानना। अब जानना चाहे कतई तौर पर हो चाहे, तो अब जो है इस तरह से क़ियास भी मुज़हिर हुक्म हो जाएगा, मुस्बत हुक्म हो जाएगा और हमारी बात दुरुस्त हो जाएगी। देखिए, तो आज सिर्फ एतराज़ जवाब। कहते वक़ौलुहु वल हुक्मु फ़इन उरीदा बिल हुक्मि अल खिताबु अल मुताल्लिक़ु बि अफ़आलिल मुकल्लफ़ीन। तो अगर इरादा मुराद लिया जाए हुक्म से, वो खिताब जो मुकल्लफ़ीन के अफ़आल से क्या है, जो पीछे हमने पढ़ा, वह कदीम, और वो क्या है, कदीम है। तो फिर क्या जवाब होगा, फल मुराद। तो जवाब होगा बेसबूतिही बिल अदिल्लतिल अर्बाती सबूतु इल्मिना बिही बेतिलकल अदिल्ला, ये मुराद होगा। तो अदिल्ला के ज़रिए से, अदिल्ला अरबा के ज़रिए से उस हुक्म के साबित होने से मुराद होगा हमारे इल्म का सबूत, उस हुक्म उससे अदिल्ला के ज़रिए से, ये मुराद होगा। तो सिर्फ क्या हुआ, सबूतो इल्मिना लगा दिया। क्या लगा दिया? सबूतहू नहीं, हुक्म का सबूत नहीं, बल्कि हुक्म के साथ हमारे इल्म का सबूत, हुक्म के साथ हमारे, तो हुक्म अज़ली और उससे मुताल्लिक हमारा इल्म क्या, हादिस। तो हमारा इल्म साबित होता है, वो हुक्म साबित, हुक्म तो पहले से क्या है। तो तर्जमा देख लीजिए, फल मुराद बिसबूतिही बिल अदिल्लतिल अर्बाती, अदिल्ला अरबा से हुक्म के साबित होने से मुराद क्या है, सबूतो इल्मिना बिही बेतिलकल अदिल्ला, उन दलीलों से उस हुक्म के साथ हमारे इल्म का सबूत, उस हुक्म के साथ हमारे इल्म का सबूत। व इन उरीदा, ये तो पहला एतराज़, दूसरा जवाब। दूसरा, व इन उरीदा बिल हक हुक्मी असरुल खिताब, और अगर हुक्म से क्या मुराद लिया जाए, खिताब का असर, जिसको कहते हैं मा सबता बिल खिताब, कल वजूबी वल हुर्मती, जैसे हुक्म का वाजिब होना, हुक्म का हराम होना, हुक्म का मुस्तहब होना, वगैरह वगैरह। फसबूतहू बेबाजिल अदिल्लतिल अर्बाती सहीहुन, तो उसका चार दलील में से बाद से सबूत तो सही है। यानी वजूब का, वजूब बमाना या फ़र्ज़ है, वजूब बमाना या क्या है, तो फ़र्ज़ का सबूत कुरान से होता है, ये तो सही, हदीस मुतवातिर से होता है, ये तो सही, इजमा से होता है, ये तो, लेकिन क़ियास से होता है, ये सही नहीं। वबिल बाज़ ला, और बाज़ से तो सही नहीं। कल क़ियास, जैसे क़ियास मसलन लिअन्नल क़ियास गैर मुस्बित लिल वजूब, इसलिए कि क़ियास वजूब को साबित नहीं करता, बल हुआ मुस्बितुन लिगलबति ज़न्निना बिल वजूब, बल्कि ये वजूब के साथ हमारे गलबे ज़न को साबित करता है। किसको साबित करता है? हमारे गलबे ज़न को साबित करता है, हमारे गलबे ज़न को साबित करता है। तो जवाब क्या दिया जाएगा, कमा कीला, जैसे ये कहा भी जाता है, इन्नल क़ियास मुज़हिर ला मुस्बित, क़ियास क्या होता है। तो अब एतराज़ अपनी जगह रहेगा कि तमाम अदिल्ला से तो तमाम अहकाम साबित नहीं हो पा रहे हैं, और आपने मुतलक़न कहा यसबतु बिहादिल अदिल्ला वल हुक्म, कि इन अदिल्ला से क्या साबित होता है, हुक्म सा, हालांकि नहीं हो रहा है। फ़यकून हो, तो फ़यकून अल मुरादु बिल इस्बात, तो इस बात से दो माना मुराद लेंगे। इस बात से कितना माना लेंगे, इस्बातुल इल्म और गलबतिज़ ज़न, इल्म का इस्बात यानी यकीन का इस्बात, या किसका इस्बात। एक इस बात से कितने माना लेंगे, दो माना, इस्बात इल्म या इस्बात गलबे, या आसान अंदाज में इस्बात यकीन या इस्बात ज़न, ये माना लेंगे। अब वो एतराज़ के एक लफ्ज़ आप बोल रहे हैं और मुराद उसके दोनों माना ले रहे हैं। इन नूक़िशा
अगर मुनाकशा किया जाए यानी एतराज़ किया जाए, क्या किया जाए? एतराज़ किया जाए फ़ी ज़ालिका, इस बारे में, इस जवाब के बारे में, बिअन्नल लफ्ज़ल वाहिदा ला युरादु बिहिल मानल हकीकी वल मजाजी मान, कि एक ही लफ्ज़ से माने हकीकी और माने मजाजी एक साथ मुराद नहीं लिया जा सकता। फ़नक़ूल, तो हम ये जवाब देंगे, नुरीदु फ़िल जमीइ इस्बातुल इल्मी लना और गलबतिज़ ज़न्नि लना, हम तमाम में क्या मुराद ले लेंगे? हम तमाम में क्या मुराद ले लेंगे? इस्बातुल इल्म और गलबतुज़ ज़न्न, इस्बातुल इल्मी और गलबतुज़ ज़न्न, यानी कैसे? उमूम करके, कि सबको किस माना में लेंगे? इदराक के माना में। और इदराक का एक फ़र्द ले लेंगे, या तो इस्बात इल्म या गलबे, तो इस्बात इल्म और गलबे ज़न्न को किसी उमूम के तहत दाखिल कर देंगे, और वो उमूम क्या लफ्ज़ होगा? इदराक का लफ्ज़ हो जाएगा। इस तरह से एतराज़ का जवाब हो जाएगा। उसके बाद ये कल के सबक की तमीज़ में समझा देता हूँ। वालम अन्नी लम्मा वक़ातों से ये बयान कर रहे हैं कि मैं आपको अभी यहाँ से लेकर के ये किताबुल्लाह की बहस शुरू होने तक ऐसी चंद बातें बताऊँगा जिन बातों का ताल्लुक़ आपके हासिल करने वाले फ़न से नहीं है। आप या इस किताब में क्या हासिल कर रहे हैं? उसूल फ़िक़्ह। मैं तीन बातें ये बयान करेंगे। कितनी बातें? तीन बातें। देखिए, तीन जगह हेडिंग है, मिनहा दिख रहा है, एक ऊपर सफ़ा नंबर 50 पे, फिर उसी के नीचे मिनहा, और फिर सफ़ा 51 में मिनहा। तो तीन बातें कहते हैं ये कि जनाब मैंने जब ये सब मसाइल पढ़े ना, कि मौजू एक और मौजू दो, इल्म एक, इल्म दो, मौजू एक, इस तरह की जो बातें की जाती है, और हैसियत इस हैसियत से उस हैसियत से, तो एक इल्म के दो दो मौजू होते हैं, ऐसा कहा गया ना। एक इल्म के कितने मौजू होते हैं? जैसे इल्म नहव का मौजू कलमा, और उसूल फ़िक़्ह का मौजू अदिल्ला और अहकाम। तो पहली बात ये बयान करेंगे कि भैया मैं आपको चंद बातें बयान करूंगा जो गहरी बातें हैं, जिसका ताल्लुक़ ख़ास इसी उसूल फ़िक़्ह से तो नहीं है, लेकिन वो बहसें अगर याद रखेंगे आप, तो आपको कुछ बारीक बातें ज़हन में रहेंगी। और ये भी कि मुतलक़न ये कह देना कि उन बातों में से एक बात ये है, मुतलक़न ये कह देना कि एक इल्म के दो मौजू हो सकते हैं, ये मुतलक़न सही नहीं है, बल्कि इसमें कुछ तफसील है। इसमें क्या है? और वो तफसील ये है कि अगर फ़लाँ एतबार से कोई इल्म है तो उसके दो मौजू हो सकते हैं, और फ़लाँ एतबार से कोई इल्म है तो उसका दो मौजू नहीं हो सकता। इस पर इन्होंने दलील ये पेश की है कि इल्म के मसाइल जो मुख्तलिफ होते हैं, इल्म मुख्तलिफ होता है अपने मसाइल के ज़रिए से। कैसे? मसाइल के ज़रिए से। अगर अहकाम के मसाइल से बहस हो तो फ़िक़्ह है, और लफ्ज़ों की आखिरी हालत के एतबार से बहस हो तो नहव है, लफ्ज़ों के सर्फ़ और उसकी गर्दान के एतबार से बहस हो तो सर्फ़ है, अक़ीदे के एतबार से बहस हो तो इल्म कलाम है। समझ रहे बात को? तो इल्म अपने मसाइल के एतबार से क्या होता है? मसअला मुख्तलिफ, तो इल्म क्या होता चला जाएगा? मुख्तलिफ। एक बात, ठीक है। और मसाइल मुख्तलिफ होते हैं मौजू के इख्तिलाफ से। मसाइल कैसे मुख्तलिफ होते हैं? मौजू मुख्तलिफ तो मसअला मुख्तलिफ, मसअला मुख्तलिफ तो इल्म मुख्तलिफ। मौजू एक तो मसाइल, और मसाइल एक तो इल्म एक। तो इल्म एक होगा कब? जब उसके मसाइल क्या होंगे? एक होंगे। और मसाइल एक कब होते हैं? एक से मतलब एक ही कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल। ये नहीं कि आप इल्म फ़िक़्ह पढ़ रहे हैं तो उसमें तफसीर की बातें भी पढ़ रहे हैं, उसमें इल्म कलाम भी पढ़ रहे हैं, उसमें नहव भी पढ़ रहे हैं, उसमें सर्फ भी पढ़ रहे हैं। अगरचे तबान ये बातें मुफस्सिरीन क्या करते हैं? फ़ुक़हा बयान कर देते हैं, लेकिन असल काम उनका नहीं है कि फ़िक़्ह में तफसीर भी आ जाए, फ़िक़्ह में इल्म हदीस भी आ जाए, उसूल हदीस भी आ जाए, जरा वगैरह की बातें भी आ जाए। ये काम फ़िक़्ह का, क्योंकि ये मसाइल मुख्तलिफ हैं। जरह करने का मसला, और वज़ू की सुन्नत बयान करने का मसला, और किसी आयत की शान नुज़ूल बयान करने का मसला है। कितने मसले हैं? तीन। तो इसके उलूम भी कितने होंगे? और ये तीनों मसलों का जो मौजू होगा वो तीन अलग अलग होंगे, तब न। तो मौजू के इख्तिलाफ से किसमें इख्तिलाफ होता है? मसाइल। और मसाइल के इख्तिलाफ से किसमें इख्तिलाफ होता है? इल्म में इख्तिलाफ होता है। जब आप कहते हो इस इल्म के दो मौजू है, तो इसका मतलब उसके मसाइल भी कितने होंगे? और दो जब मसाइल हो तो इल्म भी कितना होना चाहिए? लेकिन आप क्या कहते हो? एक इल्म के
एक इल्म के, तो ऐसा हमेशा दुरुस्त नहीं होता, इसमें कुछ कैदोबंद है, वो कैदोबंद कल बताएंगे। पहले यहाँ तक तर्जमा देखिए तमीदी इबारत का। कहते हैं वालम अन्नी लम्मा वफ़क़तु